एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग JSSC CGL में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का मेमोरी। ये आपका सिर्फ JSSC CGL के ही नहीं बल्कि जितने भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 का क्वेश्चन पहला, जो है आपका 3⁻1/2 इंच की फ्लैपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस होती है। ऑप्शन में दिया हुआ इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, सॉफ्टवेयर होता है, फिर स्टोरेज होता है। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये बेसिकली आपका एक तरह का स्टोरेज होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है। फर्मवेयर होता क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त भौतिक उपकरण होता है, या फिर कंप्यूटिंग प्रक्रिया में शामिल लोग होते हैं, या फिर प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्मवेयर से यही तात्पर्य है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा कि निम्न में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। नहीं, क्या नहीं है ऑप्शन में दिया हुआ है ना, सॉरी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। ऑप्शन में है CD, रैम, DVD या फिर फ्लैपी। तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है वो है आपका रैम एक आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि। आखिर रैम वोलाटाइल मेमोरी है तो क्यों है, इसका कुछ तो रीजन होगा ना। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है इसे रीड और राइट दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कारण है, या फिर इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे एक्सेस किया जाता है इसलिए है, या फिर डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है इसके लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि इसमें डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि DRAM का लाभ है। DRAM का क्या लाभ है। यह आपका SRAM से सस्ता होता है, या फिर यह आपका SRAM से अधिक स्टोर कर सकता है, या फिर यह आपका SRAM से तेज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए DRAM का एक ही फायदा है कि ये आपका ना SRAM से सस्ता होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो डिवाइस है इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिसका प्रयोग करता है उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ इनपुट डिवाइसें बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइसें बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसें बोलते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर डिवाइसें बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइसें बोलते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी के प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा कंप्यूटर मेमोरी इसमें प्रयोग होता है। मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, या फिर PROM मेमोरी। कौन सा मेमोरी इसमें यूज होता है। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका इंटरनल मेमोरी जो है वो यूज़ होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी में कॉन्टेक्ट गुम या फिर कह सकते हैं नष्ट हो जाएंगे। किस में। ऑप्शन में दिया हुआ है ROM में, EPROM में, EEPROM में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी में। सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जब इसमें बिजली बंद हो जाता है तो मेमोरी के कॉन्टेंट गुम नहीं होते हैं। सॉरी मैं यहाँ पे होते हैं बोल दी थी ना, नहीं होते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं होते हैं। किस में नहीं होता है। तो आपका ROM में भी नहीं होता है, EPROM में भी नहीं होता है, EEPROM में भी नहीं होता है। ओवरऑल सभी में डेटा जो है आपका कॉन्टेक्स्ट जो है आपका रहता ही है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है आपका कि स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है नहीं कौन सा नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है CD, DVD, फ्लैपी डिस्क, या फिर प्रिंटर। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें स्टोर नहीं हो सकता है वो कौन सा है। तो ये आपका तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो आपका क्या है, प्रिंटर है, जिससे हम लोगों को आउटपुट मिलता है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि CD-RW का पूरा रूप है। क्या है इसका पूरा रूप। कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट है, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट है, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट है, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट टेबल है। तो जी हाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि CD-RW का फुल फॉर्म जो है वो आपका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट टेबल ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस मेमोरी को प्रति सेकेंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए। ऑप्शन में दिया हुआ है कि EPROM, या फिर स्टैटिक रैम ROM, या फिर डायनेमिक रैम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह है आपका डायनेमिक रैम। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है RAM के द्वारा, ROM के द्वारा,
वर्चुअल मेमोरी के द्वारा या फिर कैश मेमोरी के द्वारा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे आप कैश मेमोरी के द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयन यूनिट नहीं है? नहीं है। रैम हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लैपी हो गया या फिर चुंबकीय टैप हो गया। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका होता है रैम ना, जो कि आपका द्वितीयक संचयन यूनिट नहीं है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डीवीडी क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि डिजिटल वीडियो डिस्क है या फिर डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क है या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है या फिर डायनेमिक वीडियो डिस्क है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि डीवीडी आपका डिजिटल वीडियो डिस्क होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर में द्रुतर, महंगा और अधिकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि मेन मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, कैश है या फिर डिस्क है। तो जी हाँ, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका है कैश ना। इसे याद रखिएगा, वो क्या है आपका कैश है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार होता है? ऑप्शन में दिया है द्वितीयक होता है, प्राथमिक होता है, सहायक होता है या फिर तृतीयक होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यूएसबी जो है वो आपका द्वितीयक होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है या फिर यह परिवर्तनशील होता है या फिर यह प्रोग्रामिंग के योग्य होता है या फिर इसमें कम क्षमता होती है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह परिवर्तनशील होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर को जब चालू किया जाता है तो कंप्यूटर जो अस्थायी निर्देश का प्रयोग करता है एवं जो दूसरे निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है वह किसमें निहित होता है? देखिए बहुत आसान और बहुत ईजी सा क्वेश्चन दिया है, बस थोड़ा लंबा है और ये आपका ना एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रोम है, रैम है, आरईएम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका रोम ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक डीवीडी का आकार क्या होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है या फिर षटकोण होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका वृत्ताकार होता है। डीवीडी तो सभी लोग देखे होंगे। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डेटा संचित करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है ALU, रोम, रैम या फिर कैश मेमोरी। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका रोम ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डैश ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है। वो क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है 3D है, 30D है, 300D है या फिर 3000D है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यह है आपका 3D, जिसे ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक भंडारण युक्ति नहीं है। कौन सा नहीं है? आईपैड है, फ्लैपी डिस्क है, पेन ड्राइव है या फिर लिनक्स है। तो जी हाँ, एक भंडारण युक्ति जो नहीं है वो है आपका लिनक्स, बाकी सभी क्या है? भंडारण युक्ति है ना। तो चलिए इस तरह से हम लोग मेमोरी में जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका लुसेंट बुक से कवर किया गया है। सारा क्वेश्चन आपका JSSC CGL के नहीं बल्कि आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है उन सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक लाइन से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर, एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।